हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच पुनः एक नई वीडियो के साथ। क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि आज कई क्लास मुझे लेनी है और जो करंट की होंगी, और वास्तव में जो आज क्लासें हो रही हैं आप खुद देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे, जब परीक्षा देंगे यहाँ से वास्तव में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी 2 टॉपिक हो गए, ये तीसरा टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक में क्या खासियत है, क्या पूछा जाता है, वही चीज़ हम बताएंगे। चूँकि टॉपिक बड़ा है, ये एक दिन में ये नहीं होगा कि कल भी वीडियो रहेगी। तो आज तो हम चर्चा करेंगे कि जैसे कि ये बैठक हुई है और बैठक के बाद आयोजन स्थल कहाँ पर है और पिछली बैठक कहाँ हुई और इसके अन्य तथ्य क्या हैं, उस विषय में हमें जानकारी देनी है। ठीक है, तो जैसे कि अभी जो 24 में होगा 19वां G20 शिखर सम्मेलन, जो 19वां होगा यानी कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पर होगा, तो ब्राजील में होगा। ये चीज याद रखना। और पिछला यानी कि 2023 में जो हुआ है 18वां हुआ है और कहाँ हुआ है, भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये भारत में हुआ था अपने, वो 18वां था। कितने देश हैं, तो 19 देश हैं और एक यूरोपियन देश है। ठीक है, प्लस अफ्रीकन देश भी इसमें शामिल, अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है। तो देखो इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो ये 26 सितंबर यानी कि 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, कुल देश की संख्या तो 19 देश हैं, यूरोपियन यानी कि यूनियन वाले हैं, अफ्रीकन यूनियन है। तो ये चीज याद रखना। ठीक, कुल मिला के ये सम्मेलन पूछा जाता है कहाँ आयोजन हुआ था, बस इतना याद रखना। अब कॉप वाला, कॉप 28 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से होता ये है कि 2023 में कहाँ पर होगा, तो याद रखना दुबई में होगा यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में होगा। और पिछला कब हुआ था, देखो ये 28वां तो यहाँ पर होगा, लेकिन कॉप में 2022 में जब ये आयोजन हुआ था तो ये शर्म अल शेख यानी कि मिस्र में हुआ था। ठीक है, और पहली बैठक इसकी 1995 में जर्मनी में हुई थी। ठीक, ये चीज़ याद रखना। फिर इसके बाद 24वां जो है SCO का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा, तो कजाकिस्तान में होगा। और कहा जाए कि 23वां कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। देखो 24वां कजाकिस्तान में होने वाला है, जब होगा 2024 में, लेकिन 23वां पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। और कुल देश इसके कितने हैं, तो 9 देश थे। मुख्यालय इसका याद रखना बीजिंग में है। इसकी स्थापना याद रखना 15 जून 2001 में हुई। ठीक है, फिर 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ होगा, तो इटली में होगा। कहाँ होगा, तो इटली में होगा। लेकिन अब ये 50वां तो 49वां कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई, 1975 में। कुल देश कितने हैं, 7 हैं इस समय। G7, पहले G8 थे, अब G7 है। ठीक है, रूस हट गया। इसके बाद 42वां और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में यानी कि और इंडोनेशिया में, और 44वां और 45वां जो आसियान शिखर सम्मेलन 2024 में लाओस में। ठीक है, ये चीज याद रखना। 40वां और 41वां यानी कि 40वां जो है इसकी स्थापना, देखो 40वां और 41वां ये कंबोडिया में हुआ। इसका मुख्यालय याद रखना जाकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, कुल देश की संख्या पूछी जाए तो 10 है। ठीक, इसके बाद 33वां जो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 है, ये पूछा जाएगा। तो लिथुआनिया है, लिथुआनिया, और ये कहा जाए 32वां है, मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है, 32वां मैड्रिड स्पेन में हुआ था। स्थापना 1949 में हुई। कुल देश की संख्या 31 है। मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में है। ये भी याद रखना। कुल मिला के पूछा यही जाएगा कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़। और
अभी ये वाला क्वेश्चन 100% यहीं से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला कि 19वां जो है नाम शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ, तो युगांडा में हुआ है। 18वां कहाँ हुआ था, तो 2019 बाकू में हुआ था। बाकू यानी कि अजरबैजान में। कुल देश की संख्या 120 है। स्थापना 1961 में है। अब 27वां चोगम का शिखर सम्मेलन चोगम का 2024 में कहाँ होगा, तो समोआ में होगा, समोआ। और 26वां कहाँ हुआ था, 2022 में रवांडा में हुआ था। 2 साल बाद होता है इसका शिखर सम्मेलन। स्थापना 1926 में। कुल देश 56 है। मुख्यालय लंदन में है। तो याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ, लंदन में है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ है। कहाँ हुआ, तो रूस में होगा, हुआ नहीं होगा। और 15वां कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। 2009 कुल देश संख्या 5 है। मुख्यालय संघाई है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये सब पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है, और इसके बाद कुछ और चीजें हैं, जरा इनको भी देख लें। जैसे तीसरा आतंक विरोधी सम्मेलन अक्टूबर 2024 में, ये कहाँ पर स्थल का था, तो नई दिल्ली था। तो ये चीज याद रखना, बस इतना याद रखना, और वहां की कोई चीज जरूरी नहीं है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव जो है सितंबर 2023 में इंदौर में हुआ है। और कितना, मध्य प्रदेश, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में है। भारत में ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2023 में यानी सितंबर 2023 यानी कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 26 अगस्त 2023 में कहाँ हुई, तो गांधीनगर में हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर याद रखना। 26वीं जो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है अगस्त 2023 में कहाँ हुई, देखो इंदौर में। देखो ये भी इंदौर में हुई है। और इसके बाद इंडिया स्मार्ट सिटी वाली, ये भी इंदौर में हुई है। और सबसे साफ सुथरा कौन है, तो इंदौर है। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट जो है जुलाई 2023 में कहा, नई दिल्ली में। इसके बाद 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस की जो बैठक हुई जुलाई 2023 में नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली वाले सब एक जगह कर लेना। ठीक है, नई दिल्ली में जोन जोन हुई वो एक जगह करके टिक करना ये। ठीक है, तो अच्छा नोट्स और हो जाएगा। इसके बाद देखो बहुत अच्छा कि 5वां हेलीकॉप्टर्स लघु विमानन शिखर सम्मेलन यानी कि हेली समिट जुलाई 2023 में खजुराहो में हुआ। तो खजुराहो यानी कि चंदेलों की राजधानी थी। और खजुराहो में आपने देखा होगा कि वहाँ मंदिर जो है वास्तव में ये महत्वपूर्ण मंदिर है, वो देखने योग्य है। तो खजुराहो चंदेलों ने मंदिरों का वहाँ शुरुआत की थी और उनकी राजधानी भी थी। तो ये चीज़ याद रखना। और इधर का सब ये पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है। सेमीकान इंडिया, तो ये जुलाई 2023 में बैठक कहाँ हुई, गांधीनगर में। देखो गांधीनगर में एक और बैठक हुई थी। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड जून 2023 कहाँ, मध्य प्रदेश में। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, चूंकि ये पहला है इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। मई 2023 में कहाँ हुआ, तो बम्बई में हुआ है, इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन, ये भी याद रखना, ये देहरादून में हुआ है। ठीक, मई 2023 में पहला। अब चूंकि ये पहला इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट। ये भी वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ है। तो देखो ध्यान देना, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ सकता है ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इस वजह से। अगला देखिए कि हेरिटेज फेस्टिवल 2023 में कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ है। याद रखना, गोवा यानी पुर्तगालियों की राजधानी रहा है। ग्लोबल लेटेस्ट श्री अन्न सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में हुआ है। ज़्यादातर नई दिल्ली में सम्मेलन हुए हैं। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, तो याद मार्च 2023 में नई दिल्ली में। फिर इसके वन वर्ल्ड टीबी समिट, ये याद रखना, मार्च 2023 वाराणसी में हुआ है। एरो इंडिया का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है।
17वां प्रवासी भारतीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, इंदौर में बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको नोट कर लेना। ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस तो इंदौर में, मध्य प्रदेश में। और ये कहा जाए प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है कि हमने पहले आपको बताया है कि गांधी जी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो 9 जनवरी को हम लोग ये मनाते कब है, तो याद रखना 9 जनवरी डेट है, ठीक है। द्वितीय मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 9 जनवरी यानी कि 2023 नई दिल्ली में हुआ है। 108 भारतीय विज्ञान सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है, जनवरी में होता, अक्सर जनवरी में। ये भी देखो याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय जो ये कांग्रेस, विज्ञान कांग्रेस है, ये भी जनवरी में। और 9 जनवरी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका यानी प्रवासी हो गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको याद रखना। अगला देखिए कि पूर्वोत्तर कृषि कुंभ। अब देखो पूर्वोत्तर कृषि कुंभ, अभी महाकुंभ यहाँ इलाहाबाद में लगने वाला है, 2025 में लगेगा, लेकिन पूर्वोत्तर कृषि कुंभ की बात कर रहा है। ये कृषि कार्य की कुंभ कहा जाता है। तो जनवरी 2023 में, कहाँ, तो मेघालय में, है ना। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ होगा, जनवरी 2023 में हुबली कर्नाटक में हुआ था। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये जनवरी में ये भी होता है, ये अहमदाबाद में। और भारत पर्व 2023 यानी कि जनवरी 2023 में नई दिल्ली में। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो मैंने कहा था, प्रवासी वाला और इसके बाद ये विज्ञान वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और जो पहले वाले हैं, जितना हमने कहा पहला हो, तो याद रखना पहला वाला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से जहाँ पहला की बात करें, जैसे कि पहला ये खनन वाला इंपॉर्टेंट हो गया, फिर पहला कृषि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये खनन वाला, दोनों इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग योजना बनाएं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पढ़ा क्या जाए। जीएस, मैंने कहा करंट जीएस जो है समुद्र से मोती निकालने वाला कार्य है, क्योंकि वास्तव में जीएस करंट वाला पोर्शन बहुत ब्रॉड है और इसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन निकल आए, वही चीज़ें मुझे बतानी है आपको, ठीक है। पढ़ तो सभी लोग लेंगे, करंट कोई ऐसा तो है नहीं कि पढ़ ना पाए, लेकिन क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, यही चीज़ माने रखें, ठीक है। और ये आज आपकी जो तीसरी रही है, और हो सकता है और चलेगी, तो अब हिस्ट्री की क्लास चलेगी, ठीक है। हिस्ट्री में अब हम मिडवल की बात करेंगे, ठीक है। मिडवल इतिहास यानी कि कहा जाए 712 से मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत होगी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी आएगा, फिर मोहम्मद गौरी आएगा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे, फिर इल्तुतमिश आएंगे। तो इनके विषय में मुझे चर्चा करनी है आपसे है। वास्तव में मध्यकालीन इतिहास बहुत जल्दी समाप्त होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और मिलते हैं हम लोग पुनः।